आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। मेरा नाम प्रोफेसर विक्रम शान है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरह काम कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं 2026 यूजीसी की रेगुलेशंस के बारे में, जिसका हर जगह आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, यूजीसी ने क्या कहा, वो सब हम आज ऑब्जर्व करते हैं। हुआ यूं कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी रेगुलेशंस लेके आती है और हुआ ये था 2016 में एक केस हुआ था। हैदराबाद का एक स्टूडेंट था रोहित वेमुला, उसने सुसाइड किया था और उसके अलावा एक और लड़की थी मुंबई की, डॉक्टर थी पायल तडवी, उसने भी सुसाइड कमिट किया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी यूजीसी को कि आप कुछ रेगुलेशंस लेके आइए जो पुरानी रेगुलेशन थी 2012 की, उसको रिप्लेस करते हुए। तो इसमें जो नई रेगुलेशंस है उसमें ये आया कि आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर डिसेबिलिटी। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। जो 2012 की रेगुलेशन थी उसमें ओबीसीज इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन इस वाली रेगुलेशन में ओबीसीज इंक्लूडेड है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि जब एक कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि वाकई अगर कोई वैसा कास्ट बेस्ड या किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो कमेटी होगी उस कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई भी मेंबर नहीं होगा। अब प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? जो जनरल कैटेगरी के मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो रेगुलेशंस हैं वो उनके अगेंस्ट फेक कंप्लेंट्स करने के लिए यूज की जा सकती है, क्योंकि प्रोविजन में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई कैटेगरी का इंसान अगर कोई किसी के ऊपर फेक कंप्लेंट करता है, लेट्स से अगर कोई एससी कैटेगरी का लड़का है, अगर वो एक जनरल कैटेगरी के लड़के के ऊपर कोई कंप्लेंट करता है, जो एज्यूम कर लीजिए कि फेक कंप्लेंट है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब जो फेक कंप्लेंट्स का इश्यू है, अब देखो कोई अपनी पर्सनल ग्रज या अगर किसी के साथ नहीं बनती तो उसको डिफेम करने के लिए वो यूज कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है इस पे जो रेगुलेशन को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड इन द सेंस कि इस पे रोक लगाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले वन बाय वन देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहते हैं कि ऑल द सिटीजन्स दे आर इक्वल, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है। उसके बाद आर्टिकल 15 आता है, वो ये कहता है कि हम किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेबिलिटी। एंड देन आर्टिकल 21 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू लाइफ, विच मीन्स कि सब इंसान को जीने का अधिकार है और उसके जो पर्सनल राइट्स है और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं या लाइक्स, डिसलाइक्स, डिज़ायर है, उसकी हमेशा प्रोटेक्शन की जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? जनरल कैटेगरी के लोग, अपर कास्ट के लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? आइए देखते हैं। उनको डर है एक चीज़ जिसे हम कहते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का। अगर आप ऑब्जर्व करें, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि एक डोमिनेंट कास्ट अगर है तो वो एक वीकर कास्ट के अगेंस्ट अगर डिस्क्रिमिनेट करती है तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर एक वीक कास्ट या एक वीक सेक्शन एक डोमिनेंट सेक्शन के अगेंस्ट किसी प्रोविजन का अगर मिसयूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो अपर कास्ट के लोग ये कह रहे हैं कि इससे ये जो प्रोविजंस है ये हमारे अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, इसमें फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉन टीचिंग स्टाफ सब इसमें आते हैं। सेकेंड है पोलराइजेशन का डेंजर, यानी कि आप पोल्स बना देंगे कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो एक एनिमोसिटी, एक हेट्रेड, एक बड़ा अनहेल्दी सा एनवायरनमेंट जो है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही रेगुलेशंस आई थी तो काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली में, हैदराबाद, मुंबई वगैरह। तो उसके बाद अभी करंटली स्टेटस ये है कि जो रेगुलेशंस है उस पर कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ। आगे क्या होगा दैट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।